टुन्नू जी, ये बारिश कब रुकेगी? हमारा घोंसला भीगकर कमजोर हो गया है। ठंडी हवाएं इसे हिला रही हैं। सब्र रखो रानो, ये बारिश हमेशा थोड़ी ना रहेगी। सूरज निकलेगा, हम फिर से अपना घोंसला ठीक कर लेंगे। तभी एक जोरदार आंधी आती है और घोंसले की कुछ टहनियाँ टूटकर नीचे गिर जाती हैं। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी टुन्नू चिड़ा उसे दिलासा देता है, परंतु टुन्नू चिड़ी के पंख कांप रहे थे। हम इतने गरीब क्यों हैं टुन्नू जी? काश हम थोड़े अमीर होते। हमारे पास तो ठीक से छत भी नहीं है। काश हमारे पास कुछ मजबूत होता जिससे हम सुरक्षित रह पाते। हम गरीब हैं, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ है ना, बस यही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन प्रकृति बहुत बेरहम थी। तभी और तेज बारिश होती है और तूफान आता है। उनका घोंसला तो जड़ से उखड़ जाता है। रानो चिड़िया और टुन्नू गिर जाते हैं। टुन्नू चिड़ा किसी शाखा से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है। वह घबराकर टुन्नू की ओर दौड़ती है। बारिश की बूंदें उसकी आंखों में समा रही थी, लेकिन सबसे बड़ा तूफान तो उसके दिल में आ चुका था। रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे पंखों से टुन्नू चिड़े को हिलाते हुए कहती है, टुन्नू टुन्नू उठो ना। देखो देखो मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगी। प्लीज अपनी आँखें खोलो टुन्नू जी। टुन्नू जी, आपने मुझसे वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, फिर अब आप क्यों चुप हो गए हैं? देखो टुन्नू जी, बारिश थमने वाली है, सूरज निकलने वाला है टुन्नू जी। अब हम फिर से अपना घर बनाएंगे, पहले से भी ज्यादा मजबूत। प्लीज टुन्नू जी, प्लीज आंखें खोलो, कुछ तो बोलो टुन्नू जी। मैं तुम्हारी रानो। टुन्नू जी, मैं अकेले कैसे रहूंगी? टुन्नू जी, आप तो हमेशा कहते थे कि जब तक आप हो मुझे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर अब क्यों छोड़कर जा रहे हो टुन्नू जी मुझे? प्लीज टुन्नू जी मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ टुन्नू जी। टुन्नू चिड़े के पंख तो सुस्त पड़ चुके थे। उसकी आंखें अब नहीं चमक रही थी। वह शांत हो चुका था हमेशा के लिए। रानो चिड़िया तो जोर जोर से रो रही थी। उसकी रोने की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठती हैं। परंतु बारिश तो अभी भी उतनी ही बेरहम थी, लेकिन अब उसके लिए बारिश की हर बूंद किसी तेज चाकू जैसी। तभी रानो चिड़िया आसमान की ओर देखती है और ठंड से कांपते हुए कहती है, ऊपर वाले, ये कैसा इंसाफ है? तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? रानो चिड़िया बेसहारा थी। उसका घर टूट गया था, उसका साथी भी चला गया और अब जंगल उसके लिए और भी ज्यादा डरावना हो गया। रानो चिड़िया पूरे जंगल में जगह जगह भटकती है। बारिश रुक गई थी, लेकिन उसके अंदर की तड़प अभी भी बरस रही थी। एक दिन रानो चिड़िया को नदी के किनारे बहुत सारे फटे हुए पुराने कागज मिलते हैं, जो इंसानों की बस्ती से बहकर आए हुए थे। रानो चिड़िया के मन में एक ख्याल आता है। रानो चिड़िया अपने आप से बातें करने लगती है, अब और रोने से कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं लकड़ी का घर नहीं बना सकती तो क्या हुआ, कागज का घर ही सही। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया मेहनत करने लगती है। वह सूखे कागजों को जोड़ती है, उन्हें सावधानी से अपने घोंसले की जगह सजाती है। दिन रात वह कड़ी मेहनत करती है और कुछ ही दिनों में उसका एक बहुत सुंदर सा कागज का घर बनकर तैयार हो जाता है। परंतु जंगल में एक पक्षी ऐसा था जिसे ये सब कुछ पसंद नहीं आया था। उसका नाम था कालू कौवा। कालू कौवा आसमान में उड़ता है और हंसते हुए कहता है, अरे वाह, एक चिड़िया ने कागज का घर बनाया है। ये क्या मजाक है? इस घर को तो मैं एक झटके में ही उखाड़ दूंगा। रानो चिड़िया घबराती है, परंतु वे डरने वालों में से नहीं थी। ये मेरा घर है, तुम मेरे घर को कुछ नहीं कर सकते। कालू कौवा जोर से उसके घर की ओर झपटता है और उसके कागज के घर को अपने नुकीले पंजों से फाड़ने की कोशिश करता है। कागज फटने लगते हैं। रानो चिड़िया की मेहनत एक बार फिर से बिखरने वाली थी। तभी अचानक से बादलों के बीच से एक सुंदर सी परी उतरकर नीचे आती है। उसके सुनहरे पंख चमक रहे थे। उसकी आँखों में ममता भरी हुई थी। रानो चिड़िया उसे देखकर चौंक जाती है। कौन आप कौन हो? तभी परी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं जंगल की रक्षा करने आई हूँ रानो। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा संघर्ष देखकर मुझे खुशी हुई। तुमने हार कभी भी नहीं मानी, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ रानो। तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी मेहनत और प्यार ने मुझे यहाँ बुला लिया है। अब तुम्हारा घर कोई नहीं गिरा सकता रानो। और फिर वह परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और रानो चिड़िया के घर के कागजों को सुनहरे रंग में बदल देती है। अब वह घर ना बारिश में गलेगा, ना हवा में उड़ेगा, ना ही शिकारी उन्हें तोड़ सकेंगे।
परी दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी दीदी। कालू कौवा गुस्से में अपने पंख फड़फड़ाता है, परंतु अब वह कुछ भी नहीं कर सकता। वह जंगल छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। सुबह हो जाती है। सुबह सुबह सूरज की किरणें रानो चिड़िया के मजबूत और सुंदर घर पर पड़ती हैं। अब वह अकेली नहीं थी, बल्कि जंगल के छोटे पक्षी उसके पास आते हैं, उसकी कहानी सुनते हैं और उससे सीखते हैं कि मेहनत और हिम्मत कभी नहीं हारती। तभी रानो चिड़िया आसमान की ओर देखती है। तभी टुन्नू की याद में उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। देख रहे हो ना टुन्नू, तुम्हारी रानो अब कमजोर नहीं रही, मैं मजबूत बन गई हूँ टुन्नू। तभी हवा में एक हल्की सी सरसराहट होती है, जैसे कोई टुन्नू के प्यार भरे पंख का स्पर्श महसूस कर रहा हो। जंगल के सारे पक्षी खुशी से चहचहाने लगते हैं और रानो का एक कागजी घर जंगल में हमेशा के लिए अपनी जगह बना लेता है। और ऐसे ही रानो चिड़िया हमेशा हंसी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद।